नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने टाइप प्रिज्म के न्यूमेरिकल के टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था कि फार्मूला क्या है, फार्मूले में क्या-क्या सारी चीजें होती हैं। उसी तरीके से आज हम टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे कि इस टाइप 2 में किस प्रकार के न्यूमेरिकल मुझसे पूछेगा। तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पर मुझे क्या-क्या डेटा दिया गया है। यदि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जो बच्चों ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ये 1.1 है, 1.5 है, 1.5 है। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी डेटा दिया गया हो तो सबसे पहले उसको लिखने से पहले हम लिखते हैं दिया है, यानी कि गिवन टू मी। क्या दिया है? किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब मैंने आपको प्रीवियस डे में बताया था कि प्रीवियस वीडियो में बताया हूं कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू मुझे दिया गया है 1.5। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है और प्रिज्म का जो कोण है वो 60 डिग्री है। प्रिज्म के कोण को बिटवा ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर 60 डिग्री दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण हो या अल्पतम विचलन कोण हो, दोनों को हम हमेशा डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं फार्मूला लिखता हूं कि फार्मूला होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे का 2 पूरे का बटा साइन ए बाई 2 होता है। इस फार्मूले पे अब हम दिए गए डेटा को पुट करेंगे तो n बराबर 1.5 है, इसलिए n की जगह 1.5 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लगा दीजिए, साइन है तो साइन लिख दीजिए। उसके बाद a है, a की वैल्यू मुझे दे रखा है 60 डिग्री। उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दीजिए। डेल्टा एम की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है तो डेल्टा एम की वैल्यू डेल्टा एम लिख दीजिए अभी। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 है, 2 लिख दीजिए। फिर पूरे का डिवाइड क्या है? पूरे का डिवाइड है साइन, तो साइन लिख दीजिए। ए है, ए की जगह 60 डिग्री दिया गया है, लिख दीजिए आराम से प्यार से। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसको हम 1.5 को 1.5 रखेंगे, इज इक्वल टू रखेंगे, साइन है तो साइन होगा यहाँ 60 प्लस डेल्टा एम को 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 ही रखेंगे, पूरे का डिवाइड रखेंगे। इस साइन को 60 बाई इस 60 को 2 से डिवाइड करेंगे बटवा तो आएगा 30 डिग्री। 30 आएगा तो साइन का हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़े तो 1.5 इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा और 60 प्लस डेल्टा एम जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 पूरे का डिवाइड। अब आपको पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू लिखता हूं 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 1/2 को हम डिवाइड करेंगे। 1.5 इक्वल टू आएगा, साइन का साइन हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम का डेल्टा एम रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, पूरे का डिवाइड होगा 1। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब यहाँ पर लगाएंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इक्वल टू आएगा, साइन है 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद आगे बढ़ें, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे, साइन का साइन रखेंगे और ये 60 प्लस डेल्टा एम को सेम का सेम रहने देंगे। बच्चों अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में मुझे साइन 49 डिग्री इज इक्वल टू 0.75 दिया गया है। अब देखिए 0.75 जो है वो साइन 49 डिग्री के बराबर है, तो इसलिए हम 0.75 के स्थान पे 0.75 के स्थान पे साइन 49 लिख सकते हैं। तो यहां लिखता हूं साइन 49 डिग्री इज इक्वल टू, यहां साइन है भैया तो आप साइन लिख दीजिए, उसके बाद सेम डेटा यहां पर लिख दीजिए 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। अब हम इस साइन से साइन को कैंसिल करवा देंगे, आएगा 49 डिग्री बराबर 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। इस 2 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 49 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 होगा और 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, यानी 98 डिग्री जो है भैया 98 डिग्री जो है वो 60 प्लस डेल्टा एम के बराबर है। अब आप देखिए यहाँ डेल्टा एम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इस 60 को हम लेफ्ट हैंड भेज देंगे, लेफ्ट हैंड भेजेंगे तो ये 60 प्लस का है, अब लेफ्ट हैंड आएगा तो अपने साइन को चेंज कर लेगा, तो 98 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में 0 जाएगा तो 8 का 8 ही हो जाएगा और 9 में 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 38 डिग्री जो आएगा वो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर 38 डिग्री, यही हमारा वैल्यू होगा, यही हमारे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण की आंसर होगा। टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.4 हो तो तथा प्रिज्म का कोण 60 डिग्री हो तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन 44 डिग्री इज इक्वल टू 0.70 दिया गया हो। अब हम इस क्वेश्चन में डेटा को लिखते हैं कि मुझे क्या क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है गिवन टू मी, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.4 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मुझे अपवर्तनांक 1.5 दिया गया था, अब की अपवर्तनांक दिया गया है कितना भैया 1.4। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, इसलिए n बराबर 1.4। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तथा प्रिज्म का कोण 60 डिग्री हो और प्रिज्म के कोण को a से डिनोट करते हैं, तो a बराबर 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, चाहे न्यूनतम विचलन कोण हो या अल्पतम विचलन कोण हो, दोनों को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों को डेल्टा एम लिख देंगे। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 पूरे का बटा साइन ए बाई 2। इस फार्मूले में दिए गए डेटा की वैल्यू रखते हैं, तो n के स्थान पे 1.4 दिया गया है, इसलिए n के स्थान पे 1.4 लिख दिए, इक्वल टू साइन है तो साइन का साइन लिख देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, a है तो a के स्थान पे 60 डिग्री दिया गया इसको लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, डेल्टा एम है तो डेल्टा एम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट ही करना है, डेल्टा एम को वैसे रख देंगे, बटे का 2 है ऑलरेडी 2 लगा दीजिए, फिर पूरे का बटा है, पूरे का बटा साइन है तो साइन का साइन लिख दीजिए, a है तो a के स्थान पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 है 2 कर दीजिए बस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 1.4 को 1.4 ही रखे रहने देंगे
और सेम इस डेटा को यहाँ पर लिख लेंगे। तो साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे का 2 पूरे का बटा साइन 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब उसके बाद आगे बढ़े तो 1.4 को 1.4 रखेंगे। उसके बाद साइन है तो साइन को साइन सेम डेटा यहाँ पर लिख लेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा प्लस का डेल्टा एम हो जाएगा बटे का 2 हो जाएगा पूरे का बटा हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद आगे बढ़े 1.4 को 1.4 ही रहने देंगे सेम डेटा यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल टू साइन है तो साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम है तो डेल्टा एम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 1.2 को उसके बाद 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। 0.5 को अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 1.4 से तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 इक्वल टू आएगा भैया साइन 60 का 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम का डेल्टा एम पूरे का बटा 2 है 2 लगा देंगे। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 पंचे 70 होता है 70 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव है 1 अंक इसका 1 अंक इसका 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे दशमलव यहाँ आएगा तो यहाँ 0 लगा दिए हम। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख दीजिए साइन है सेम डेटा यहाँ पर लिख दीजिए साइन हो गया। उसके बाद आएगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे डेटा दिया गया था साइन 44 डिग्री इक्वल टू 0.70 जो कि यहाँ पर आ चुका है 0.70 यानी कि 0.70 साइन 44 डिग्री के बराबर है। तो इसके स्थान पे हम इसको लिखते हैं साइन 44 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम पूरे का बटा 2। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन 44 डिग्री और ये 2 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू साइन का साइन लिख देंगे और 60 प्लस डेल्टा एम बचेगा उसको लिख देंगे। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन का साइन होगा 44 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 88 आएगा कहा कि 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर हो जाएगा साइन है तो साइन रहेगा और 60 है प्लस डेल्टा एम है 60 प्लस डेल्टा एम रहेगा। अब यहाँ से साइन को हम कट करवाएंगे क्योंकि मुझे डेल्टा एम की वैल्यू प्राप्त करना है। अब आगे बढ़ते हैं तो 88 इक्वल टू आएगा 60 प्लस डेल्टा एम। अब यहाँ डेल्टा एम की वैल्यू निकालने के लिए 60 को हम लेफ्ट हैंड लेके आएंगे तो 88 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा एम रहेगा। इसके बाद 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही रहेगा। उसके बाद 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा और डिग्री है तो डिग्री लगा दीजिए यानी कि डेल्टा एम की वैल्यू कितना आएगा भैया 28 डिग्री। अब आगे बढ़े तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एम बराबर 28 डिग्री। ये अपना हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण का मान।